हाँ स्टूडेंट, सो आई होप आई एम लाइव। हम लोग कल बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम में हम लोगों ने मैट्रिक्स वगैरह बिल्ड कर रहे थे हम लोग, अलग अलग ऑपरेटर्स की। एल जेड एक स्पेशल डायरेक्शन होता है, जेड डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट होता है उसके बारे में कुछ बातें की थी हम लोगों ने। कहा था एल कॉमा एम जो आइगन स्टेट है वो एल स्क्वायर का भी आइगन स्टेट होगा और एल जेड का भी आइगन स्टेट होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें कल की थी, उन्हीं बातों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने बिल्ड किया था L इक्वल्स टू 2 के लिए कुछ ऑपरेटर्स के मैट्रिसेस। L इक्वल्स टू 2 के लिए 5 अलग अलग स्टेट्स थे, तो 5x5 मैट्रिसेस बन रहे थे हर ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे L इक्वल्स टू 1 के लिए मैंने कुछ मैट्रिसेस बिल्ड कर रखे हैं। ठीक है, L इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेट्स पॉसिबल है। तो वहाँ पे ये स्टेट पॉसिबल है 1 1 1 0 और 1 -1। ठीक है, 1 1 को मैंने कह दिया, इस बेसिस को मैं कहूँगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे मैट्रिक्स में हम लोग स्टेट्स को वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन मैंने यूज़ किया है और इसको रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए जो एल स्क्वायर है वो कुछ ऐसा आया है, एल जेड कुछ ऐसा आया है, एल एक्स जो है ये कुछ ऐसा आया है। ठीक है, एल एक्स हमने कल निकाला था क्या, कल 5x5 के लिए शायद निकाला होगा। ये जो एल एक्स है ये 3x3 के लिए एल एक्स है। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं, इसके आइगन स्टेट्स और आइगन वेक्टर्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एल जेड का चलो पहले एल जेड की बात करते हैं। एल जेड के लिए काम करते हैं। एल जेड है कुछ ऐसा। ठीक है, इसके आइगन वैल्यूज़ और आइगन स्टेट्स हम लोग निकालते हैं। तो ये काम करते हैं हम लोग आज, और इस काम के लिए नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ठीक है, तो एल एक्स से पहले एल जेड का आइगन स्टेट निकालते हैं। तो हमारे पास एल जेड क्या चीज़ है, एल जेड ओके, तो एल जेड है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके। सो मेरे ख्याल से स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, लेट मी सी। शायद स्पीड कम मिल रही है कि क्या हो रहा है, देखने की बात है। ओके सो चलो ठीक है, खैर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से ओके लेट्स सी, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। अगर स्ट्रीमिंग गड़बड़ होती है तो फिर मैं उस चीज़ को अपलोड कर दूँगा। हाँ ठीक है, ओके। सो एल जेड जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है, किस तरीके से कि एच कट ब्रैकेट में 1 0 0 0 0 0 0 0 -1, इस तरीके से आपके पास एल जेड है। आपको निकालना है इसके आइगन वैल्यूज़ और आइगन स्टेट्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट लेंगे किस चीज़ का, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा माइनस कर दो। तो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जो यहाँ 1 था उसमें माइनस कर दो लैम्डा, बाकी एलिमेंट्स को एज सच रहने दो। बाकी एलिमेंट्स एज सच डायगोनल वाले में एक लैम्डा माइनस कर दो, और फिर वही चीज़ तीसरे केस में 0 माइनस लैम्डा। ये जो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 करने पे, वही होंगी आइगन वैल्यूज़। ठीक है, ये काम करते हैं। तो यहाँ पे एक लैम्डा जैसे आप देख रहे हो, ये वाला लैम्डा, इसके टर्म्स में हम लोग मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आप बोलोगे क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू, अच्छा सॉरी ये -1 है क्या, ओके तो कुछ गड़बड़ हो गया, मिटा देते हैं। -1 माइनस लैम्डा, तो -1 इसी में लैम्डा माइनस कर दिया। ठीक है, तो एसेंशियली और बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 है, तो दिस इंटू दिस ये हो जाएगा 0, यानी कि 1 माइनस लैम्डा इंटू दिस माइनस 0, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा,
इक्वल्स टू 0। इससे क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, जैसे इस लैम्डा को आप 0 के बराबर रखोगे तो लैम्डा की वैल्यूज़ आ जाएंगी सिंपली, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1। ये लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आइगन कैट्स निकालने हैं तो क्या कहोगे, 1 के लिए आइगन कैट निकालना है तो लैम्डा की वैल्यू इसमें 1 पुट कर देते हैं। किस चीज़ में 1 पुट कर देते हैं, हम कहते हैं कि भाई 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 0 माइनस लैम्डा, यानी कि माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस में ये सारी चीज़ ऐसा सच लिखते हैं, और ABC इक्वल्स टू 0 0 0 ऐसा कुछ करते थे। ABC की वैल्यूज़ मिलेंगी फॉर अ पर्टिकुलर लैम्डा, वो ABC जो है वो आइगन स्टेट होगा उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, ऐसी कुछ बात हम लोग करते थे, ठीक है। तो इसको तो चलो मैं साइड में रख देता हूँ क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ होना है। कैलकुलेशन वाला हिस्सा इधर करेंगे हम लोग, तो इसको साइड में रख दिया। लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए, लैम्डा इक्वल्स टू 1 को रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0 -1 0 और 0 0 -2, ऐसा कुछ हो जा रहा है आपके पास। ABC इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको कुछ भी नहीं देगा, 0 + 0 + 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सेकेंड वाला जो रो है वो क्या देगा आपको, 0A लिख देता हूं मैं सेकेंड के लिए, 0A -1B + 0C इक्वल्स टू 0। तो ये क्या दे रहा है मेरे को, ये दे रहा है मेरे को B इक्वल्स टू 0। वैसे ही थर्ड इक्वेशन देखोगे, A के साथ 0, G के साथ 0 और C के साथ -2 होगा, तो -2C इक्वल्स टू 0। तो आप बोलोगे इसका मतलब C भी 0 के बराबर होगा। A के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमको, B और C दोनों 0 होगा। A के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली हमको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा लैम्डा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनेगा, लैम्डा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा, जो आइगन वेक्टर बनेगा, उसमें B और C 0 होंगे। A के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, हम रख देते हैं 1, ठीक है। बस हो गया। 1 रखना ठीक क्यों है, क्योंकि इसको अगर मैं मान लो इसमें K रख देता और फिर इसको नॉर्मलाइज करता, नॉर्मलाइज करने के प्रोसेस में यहाँ पे 1/K आ जाता, 1/K और ये K कैंसिल हो जाता, अल्टीमेटली बचता 1 0 0, ठीक है। तो एसेंशियली मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ 1 है, 1 0 0। वैसे ही 0 के करस्पॉन्डिंग, अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिला, सीधे सीधे जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, उस डायगोनल मैट्रिक्स में आपको पहले से पता है आइगन वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा, पर आइगन वेक्टर्स आपका फिक्स है, क्या क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। बस ओके। तो अब यही काम हमको करना है LX के लिए। LX के लिए चीज़ें चेंज हो जाएंगी, LX के लिए चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होने वाली। तो LX कैसा था, तो LX था हमारे पास, अच्छा एक चीज़, हाँ सॉरी, लैम्डा इक्वल्स टू +1 0 -1, हमने ऐसा कह दिया, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एच कट को हमने छोड़ दिया था इस प्रोसेस में, एच कट छोड़ दिया तो एच कट को हमको वापस लाना पड़ेगा। असली लैम्डा क्या है, असली लैम्डा है एच कट इंटू दिस, एच कट इंटू दिस, एच कट इंटू दिस, ठीक है। यानी कि लैम्डा है +H कट 0 और -H कट, ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यूज़, ठीक है। यही काम हम LX के लिए करने की कोशिश करते हैं। LX क्या चीज़ था, LX था मैट्रिक्स 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0 1 0 0 नहीं है, 1 0 1 और 0 1 0, कुछ ऐसा मैट्रिक्स था। ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, नहीं ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसके आइगन स्टेट्स जो होंगे 1 0 0 0 1 0 वगैरह नहीं होंगे, कुछ और होंगे। देखते हैं क्या होंगे, देखते कैसे हैं, निकालना पड़ेगा, ठीक है। वही काम करते हैं।
वही काम क्या करना है हमको करना है कि भाई बताओ कि 0 माइनस लैम्डा, ये भी 0 माइनस लैम्डा और ये भी 0 माइनस लैम्डा, ठीक है। 1 0 1 1 0 1, ये डिटर्मिनेंट जो है इसको हमको 0 के बराबर पुट करके लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है। और लैम्डा की वैल्यूज़ जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा क्या वैल्यूज़ आएंगी लैम्डा की। तो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी फिर से +1 0 -1, यही 3 वैल्यूज़ आएंगी Lx के लिए भी, यही 3 वैल्यूज़ आएंगी Ly के लिए भी। और आप बोलोगे +1 लिखा है, एच कट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस एच कट 0 माइनस एच कट, वो काम बाद में करेंगे। फिलहाल लैम्डा इक्वल्स टू 1 इसको लेके आगे सॉल्व करते हैं। वही काम करना है हमको, इक्वेशन में डालना है लैम्डा की वैल्यू। तो 0 माइनस लैम्डा 1 0 1 0 माइनस लैम्डा 1, और क्या चीज़ है हमारे पास, और है 0 1 और 0 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से है इंटू ए बी सी इक्वल्स टू 0 0 0, ठीक है। इक्वेशन कैसा बनेगा, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू +1, लैम्डा इक्वल्स टू +1 के लिए पहला रो जो हमको इक्वेशन देगा, वो पहला रो इक्वेशन देगा हमको लैम्डा इक्वल्स टू +1 के लिए। पहला रो क्या देगा, 0 माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो -1a प्लस b प्लस 1b प्लस 0c इक्वल्स टू 0, यानी कि ये रिलेशन क्या देगा हमको, ये देगा हमको कि a और b बराबर है। ये यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन थोड़ा टफ है, इजी वाला पहले निपटाओ। 2 इक्वेशन से यूजुअली काम हो जाता है अगर 3 दिए हुए हैं तो, ठीक है। तो तीसरा वाला देखते हैं, तीसरे वाले में क्या मिल रहा है हमको। तीसरे वाले में हमको ऐसा ही कुछ मिल रहा है। तीसरे वाले में आप देखोगे b माइनस सी इक्वल्स टू 0 आएगा। तो तीसरे इक्वेशन से आपको मिलेगा b इक्वल्स टू सी, ठीक है। यानी कि, ठीक है, तो यानी कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू सी, ऐसा आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सारा कुछ आइगन वैल्यूज़ वगैरह निकाली। अच्छा ओके ओके, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। Lx जो होता है, ओके, ये एच कट नहीं होता, ये एच कट बाय √2 वगैरह होता है। ओके, सो मैंने गड़बड़ी की है यहाँ पे। तो एनीवेज इसको फिर से सॉल्व करते हैं, इसका लैम्डा निकालते हैं, और वो शायद √2 वगैरह के टर्म्स में आता है हमारे पास, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो चलो आइगन वैल्यूज़ अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो उसको निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -1, ठीक है, -1 इंटू माइनस लैम्डा -0। तो -1 इंटू माइनस लैम्डा -1 तो ये हो जाएगा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू, तो चलो लैम्डा को कॉमन निकाल के उड़ा दो तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी लैम्डा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल लैम्डा कट गया, ठीक है, बचा क्या, लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, या लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 2, लैम्डा इक्वल्स टू ±√2, ठीक है। तो ये चीज़ हमको लैम्डा की वैल्यू मिली, एक लैम्डा इक्वल्स टू ±√2 और 0। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं लैम्डा इक्वल्स टू +√2 0 -√2, ठीक है। और ये जो एच कट नहीं होता यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, ये एच कट बाय √2 होता है। तो जब दोनों को मिलाओगे, एच कट बाय √2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा प्लस एच कट 0 और माइनस एच कट, ठीक है। तो ये थोड़ी मिस्टेक मेरे से हुई थी क्वेश्चन उसमें सॉल्यूशन में भी, तो वो चीज़ करेक्ट कर दी गई है, ठीक है। वही इक्वेशंस वैसे ही बनने हैं हमारे पास। कैसे इक्वेशन बनने हैं कि 0 माइनस लैम्डा 1 0 1 0 1 और 1 0 माइनस लैम्डा 1 0 माइनस लैम्डा 1
और 0 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। ए बी सी इक्वल्स टू 0 0 0, ठीक है। आइगन स्टेट्स निकालने हैं हमको इसकी मदद से, तो कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे आइगन स्टेट्स निकालने के लिए अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगले पेज में लेके जाएंगे इसको और यहाँ पे छोड़ देते हैं साइड में, ठीक है। और लैम्डा इक्वल्स टू +√2 के लिए यही काम करते हैं। ये ए बी सी जो है हमको निकालना है कि ये जो ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमको फाइंड करना है आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। तो ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा, जैसे ही लैम्डा इक्वल्स टू √2 पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा बन जाएगा कि -√2 1 0 1 -√2 0, प्लस था इधर माइनस था तो माइनस हो गया था, ठीक है। ये 0 नहीं है, ये 1 है, और 0 1 -√2 ए बी सी इक्वल्स टू 0 0 0, ठीक है। इसको पुट करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई पहला इक्वेशन कैसा बनेगा, तो -√2 ए प्लस 1 बी इक्वल्स टू 0 हो गया। तो b आ गया हमारे पास √2 टाइम्स a के बराबर, ठीक है। वैसे ही थर्ड इक्वेशन पकड़ते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि b माइनस √2c इक्वल्स टू 0, तो इससे b आ गया हमारे पास √2 टाइम्स c, ठीक है। ओके, अगर ऐसा है तो फिर जो वेक्टर बनेगा, रिलेशन चाहिए हमको बी ए और सी में, एक बार मिल गया, हमको तीनों इक्वेशन कंसिडर करने की ज़रूरत पड़े ये ज़रूरी नहीं है। दो इक्वेशन से काम हो गया हमारा, बढ़िया है, ठीक है। दो इक्वेशन से काम हो गया, आगे बढ़ाएंगे बात, बोलेंगे ए बी सी, ये चीज़ें रखना था, ए बी सी। तो ए की वैल्यू 1 रख देंगे तो सी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी इस रिलेशन से, ए और सी बराबर होनी चाहिए दिख रहा है। तो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, और अगर ऐसा है तो बी की वैल्यू हो जाएगी √2। ये आ गया लैम्डा इक्वल्स टू +√2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया क्या, नहीं हुआ, इसको नॉर्मलाइज भी करना है। तो 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, जो कि हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो ये जो चीज़ आ जाएगी, ये लैम्डा इक्वल्स टू +2 के करस्पॉन्डिंग LX का आइगन वेक्टर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये असल में क्या चीज़ है, ये है असल में हाफ ऑफ 1 0 0 प्लस √2 टाइम्स 0 1 0 प्लस 1 टाइम्स 0 0 1, ठीक है। तो LX का जो आइगन स्टेट है लैम्डा इक्वल्स टू +√2 हमने कहा, उससे मल्टीप्लाई कर दो h कट बाय √2 जो बाहर छोड़ाए थे, तो बचेगा आपके पास प्लस h कट। तो LX की वैल्यू प्लस h कट मिले, वो ऐसे स्टेट में मिलेगी जब सिस्टम जो है इस स्टेट में हो। इस स्टेट में मतलब हाफ 1 0 0 क्या चीज़ था, ये तो था 1 1 था, प्लस √2 टाइम्स 0 1 0 क्या था, ये था 1 0 1 0, ठीक है, प्लस 1 टाइम्स 1 -1, ठीक है। तो असल में जो सिस्टम है, अगर इस स्टेट में हुआ, मिक्स्ड स्टेट में, तो जो LX की वैल्यू आप मेजर करोगे वो आपको परफेक्ट प्लस h कट मिलेगा, अदरवाइज कोई भरोसा नहीं वाला सिस्टम रहता है, ठीक है। तो LX का आइगन स्टेट हमने निकाला, एक आइगन स्टेट निकाला, कुछ ऐसा निकला, ठीक है। अगला आइगन स्टेट भी निकालते हैं। अगला आइगन स्टेट निकालने के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 0 वाला, लैम्डा इक्वल्स टू 2 वाला आइगन स्टेट मैं नहीं निकाल रहा, वो आप लोग कर लोगे। लैम्डा इक्वल्स टू 0 वाला आइगन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू 0 वाले आइगन स्टेट के केस में जो है ये मैट्रिक्स वगैरह कैसा बन रहा था, तो ये कैसा बनेगा, ये बन जाएगा लैम्डा 0 पुट कर दोगे जैसे ही, तो पीछे अगर देखें इसमें लैम्डा को 0 पुट कर दो तो 0 1 0
1 0 1 0 1 0, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा 0 1 0 1, 0 की जगह माइनस लैम्डा, यानी कि माइनस ये लैम्डा तो 0 ही है, 1 और 0 1 0, वही चीज़ वापस आ गई क्योंकि लैम्डा 0 है, ठीक है, इंटू ए बी सी इक्वल्स टू 0। ए बी सी के बीच में रिलेशन चाहिए हमको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? पहला इक्वेशन देखो, बी लगाओगे, बी इक्वल्स टू 0, तो पहला इक्वेशन देगा हमको b इक्वल्स टू 0, थर्ड भी वही देगा, थर्ड को कंसिडर नहीं करना है, b इक्वल्स टू 0 पहला इक्वेशन दे दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रहा है? a प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू माइनस सी, ठीक है, a इक्वल्स टू माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए जो आइगन स्टेट हुआ वो कैसा होगा, वो होगा आपका कि b की वैल्यू तो 0 ही होगी, और a और c में माइनस का एक रिलेशन होगा। अगर आप c को 1 रखते हो, c को -1 रखते हो, तो a की वैल्यू +1 हो जाएगा, और फिर नॉर्मलाइज कर दो, नॉर्मलाइज करोगे 1/√2 सामने आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट है वो ये आएगा 1 0 -1, ठीक है। या फिर एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो, ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ तो नहीं होता पर मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल, आप कह सकते हो 1,0x, x डायरेक्शन में जो आइगन स्टेट है वो बराबर है 1/√2 टाइम्स 1,1 माइनस 1,-1, इसके बराबर ये है। तो x डायरेक्शन में जो आइगन स्टेट है वो z डायरेक्शन के आइगन स्टेट के टर्म्स में हमने लिख दिया। z डायरेक्शन वाला आइगन स्टेट कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग वाला डायरेक्शन हम इसको मानते हैं, ऐसी बात की जा चुकी है, ठीक है। सो आइगन स्टेट्स निकालना है Lx का, Ly का, Lz का। Ly का भी आप निकाल लीजिए L इक्वल्स टू 1 के केस में, और Lx का तो हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस स्टर्न गेलाक एक्सपेरिमेंट एक मैं बात बताऊंगा, उसमें आपको इस मिक्स्ड स्टेट जो है कि भाई अगर x डायरेक्शन में आप नापते हो तो आपको अच्छा इसका, हाँ ये अच्छा तरीका है सोचने का। अगर आप z डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम नापोगे तो आपको कुछ चीज़ें मिल सकती है। क्या मिल सकती है? प्लस h कट 0 और माइनस h कट। वही चीज़ें आपको x डायरेक्शन में भी मिल सकती है, ठीक है। बट अगर x डायरेक्शन में आप मेजर करोगे और आपको मान लो प्लस h कट मिला, x डायरेक्शन में आपने मेजर किया, तो फिर सिस्टम जो होगा वो किस स्टेट में होगा अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये तो x डायरेक्शन का आइगन स्टेट है। आपने बोला आपने x डायरेक्शन में मेजर किया, आपको मिला प्लस h कट, यानी कि सिस्टम इस स्टेट में है, ठीक है। अगर सिस्टम इस स्टेट में है तो आप बोलोगे यानी कि वो कुछ एक मिक्सचर ऑफ स्टेट्स में है सिस्टम। और अगर वैसा है, अगर आपको परफेक्ट प्लस h कट मिल रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाली बात यहाँ पे अगर नहीं है, तो फिर आप बोलोगे कि ये एसेंशियली सिस्टम जो है एक मिक्स्ड स्टेट में है। और ये जो 3 अलग अलग स्टेट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो एक 1 1 है, एक √1 0 है और एक 1 -1 है। ये तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। मैं आपसे पूछूं कि आपने सिस्टम को, अच्छा इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने एक सिस्टम लिया स्पिन 1 सिस्टम जिसमें L इक्वल्स टू 1 था, ठीक है। L इक्वल्स टू 1 वाले सिस्टम में मैंने क्या किया, मैंने उसका z डायरेक्शन में नहीं मेजर किया, मैंने x डायरेक्शन में उसको मेजर किया और पता लगा कि भाई x डायरेक्शन में जो आ रहा है रिजल्ट वो आ रहा है प्लस h कट। 100 बार मेजर किया, 100 बार प्लस h कट आ रहा है, यानी कि Lx के आइगन स्टेट में सिस्टम है, ठीक है। अब अगर ऐसी बात मुझे पता है कि वो सिचुएशन है, अब अगर मैं तुरंत बाद z मेजर करता हूं तो मुझे z डायरेक्शन में ये जो 3 वैल्यूज़ है प्लस h कट 0 माइनस h कट, इनमें से कौन सा मिलेगा? x में तो चलो प्लस h कट मिल गया, z में क्या मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कहोगे इस सिस्टम जो है इन तीनों स्टेट्स में सो एंड सो प्रोबेबिलिटी से है। अगर मैं z डायरेक्शन में मेजरमेंट करूँ तो जैसे मैं आपसे पूछूँ 1 1 की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो आप बोलोगे उसके सामने क्या लगा हुआ है, हाफ। 1 0 के सामने क्या लगा हुआ है, 1/√2।
√2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/√2 बचेगा, और इसके सामने क्या लगा हुआ है, हाफ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मैं LZ मेजर करता हूँ तो आप बोलोगे 1/√2 जो लगा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, हाफ। तो आधे टाइम्स आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि 0 मिलेगा। 1/4 टाइम हाफ का स्क्वायर, 1/4 टाइम्स आपको प्लस एच कट मिलेगा, और 1/4 टाइम्स आपको माइनस एच कट मिलेगा, अगर आपको पता है कि सिस्टम LX के प्लस एच कट स्टेट में है। ठीक है, तो ये जो पूरा मैथमेटिक्स करके हम लोग स्टेट के टर्म्स में निकाले हैं चीज़ें, उसका मतलब ये है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। सो कल का जो काम कर रहे थे उसी को थोड़ा कंटिन्यू करके हम लोग आगे बढ़ाए थे। आज नया काम जो है वो थोड़ा ऐसा ऐड कर रहे हैं। अब जैसे आप कहते हो कि भाई कल हम लोगों ने बात की थी हाइड्रोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसके कारण उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा घूमने के कारण। ठीक है, तो उस घूमने के कारण एंगुलर मोमेंटम होता है, और एक सेकेंड, घूमने के कारण एंगुलर मोमेंटम होता है। ओके, क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम हटा दिया मैंने, हाँ ठीक है। सो उस घूमने के कारण तो एंगुलर मोमेंटम होता है, या फिर एक और तरीका है, इसको हम ग्रेविटी से कंपेयर करके देखते हैं। ग्रेविटी से कंपेयर करके देखेंगे तो फिर बोलेंगे, आगे मैंने बनाया कि नहीं, हाँ ये ओके ओके ठीक है। सो ग्रेविटी से कंपेयर करके देखते हैं। ग्रेविटेशनल केस में अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, अर्थ, और अपने खुद के एक्सिस पे भी घूम रहा है। ठीक है, तो इससे कुछ एनालॉजी ली, मतलब एनालॉजी क्या ली, लोगों ने ऐसा एटम पकड़ा, सिल्वर एटम। ठीक है, सन गलाक एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ किया था। सिल्वर एटम पकड़ा जिसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो s ऑर्बिटल में होता है, यानी कि L = 0, यानी कि एंगुलर मोमेंटम उसमें जो मिलेगा 0 मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, बट एंगुलर मोमेंटम जब उसका मेजर किया तो पता चला उसका एंगुलर मोमेंटम 3h⁻4 के बराबर, रूट में कितना, √3h⁻2, मतलब नॉन जीरो वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, तो नॉन जीरो वैल्यूज क्यों आ रही है भाई, इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, L 0 होता है। ठीक है, तो वैसा कुछ बात किया था, तो बोला कि भाई ज़रूर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ कंसेप्चुअलाइज किया, ऐसा कुछ होता नहीं एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन का जो है खुद का एक अपने आप में, अगर इलेक्ट्रॉन को आप अगर स्पेस में खाली छोड़ दोगे एटम से इंडिपेंडेंट हवा में, तब भी उसका एंगुलर मोमेंटम जब आप नापोगे तो आपको कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। और उसको कह दिया गया कि स्पिन है, जैसे अर्थ स्पिन भी कर रहा होता है और चारों ओर घूम भी रहा होता है। ठीक है, तो जो रोटेशन वाला हिस्सा होता है उसका भी एक एंगुलर मोमेंटम होता है स्पिनिंग का। तो वैसे ही कुछ बोल दिया इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इसका खुद का एक एंगुलर मोमेंटम है, और वो चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ देखा गया, क्या देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या क्वार्क है, ठीक है, इनमें खुद में बस ये हवा में लटके हुए हैं, किसी भी चीज़ से इंडिपेंडेंट है। उनका खुद का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ होता है, कितना होता है वो अलग बात की बात है। तो और सबका जो होता है एंगुलर मोमेंटम वो सेम होता है इन सारे पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, क्वार्क्स का, और इनको बोलते हैं स्पिन हाफ पार्टिकल, क्योंकि इनका L जो होता है ड्यू टू दैट एंगुलर मोमेंटम, ड्यू टू स्पिन जिसको हम बोल रहे हैं, स्पिन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट नहीं है, स्पिन नहीं होता इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पिन से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जैसे कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है, वो इलेक्ट्रॉन की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक, वैसे इलेक्ट्रॉन के पास एक फंडामेंटली एक एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम ऐसा होता है कि जिसका जो L है वो हाफ के बराबर हो। अभी हमने किन चीज़ों से डील किया, L = 1 वाला केस से डील किया, L = 2 वाला केस से डील किया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, जिससे हमारी पूरी दुनिया बनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है,
जो यूनिवर्स की स्टडी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बारे में पता चला कि उनका खुद का मास है, खुद का चार्ज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ उनकी है। उसके अलावा उनका खुद का एक एंगुलर मोमेंटम भी है फंडामेंटल। इधर उधर जब नहीं भी घूम रहा है तब भी उसके पास कुछ रेसिडुअल मतलब कुछ एंगुलर मोमेंटम खुद का होता है, ठीक है। और वो स्पिन हाफ पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। अब अगर L इक्वल्स टू हाफ रहा और L को अब हम, क्योंकि स्पिनिंग वाला केस है, थोड़ा उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए L की जगह S लिख देते हैं। तो S अगर उसका हाफ है तो जो उसका M होगा स्पिन के करस्पॉन्डिंग है तो MS लिख दिया। वो या तो प्लस हाफ हो सकता है या फिर प्लस हाफ से एक काम करेगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। प्लस हाफ से माइनस हाफ, केवल दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। अब क्योंकि ये पार्टिकल इतने ज़्यादा कॉमन है, इतने ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए हम इन चीज़ों को थोड़ा इसका जो भी स्टडी है उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि भाई ये काम तो हमको करना ही है, बहुत बार करना है, हर फील्ड में अलग अलग, मतलब हर बहुत सारे फील्ड्स में इसका काम, इसके रिजल्ट्स जो है काम आने हैं। तो ऐसा मानते हुए हमने कहा चलो ठीक है, पहली बात MS की दो ही वैल्यू है, L की एक वैल्यू है इनमें से किसी भी पार्टिकल के लिए। तो आप बोलोगे एसेंशियली इसमें दो ही स्टेट पॉसिबल है, हाफ कॉमा हाफ और हाफ कॉमा माइनस हाफ, ठीक है। और अगर ऐसी बात है तो इसको हम लोग दो स्टेट है तो इसको अप स्टेट बोल देते हैं, इसको डाउन स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। और वही जो डायग्राम है सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम बात कर चुके हैं। एग्जैक्ट एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा हम नहीं बता सकते। जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा तो प्लस एच कट बाई 2 और माइनस एच कट बाई 2, ये दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आप जेड कंपोनेंट के अबाउट एस जेड मतलब एल जेड, एल की जगह एस लिख दिया है क्योंकि स्पिन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पर अगर आप एल जेड लगाओगे तो आपके पास प्लस एच कट बाई 2 और सेम थिंग यहाँ पे आ जाता है। अगर ये प्लस रहा तो माइनस रहा तो माइनस एच कट बाई 2 निकल जाएगा, वो सेम चीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलरली एस स्क्वायर लगाओगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास 3/4 एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो उसी डायग्राम को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब ये क्योंकि इतना स्टैंडर्ड सिचुएशन है और इसका एस एक्स एस वाई एस जेड ये कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आता है, सामने आना है एच कट बाई 2, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ की बात आप पूछोगे, आइगन वैल्यूज़ यहाँ पे देख ही लिया हमने। प्लस एच कट बाई 2 होगा एस जेड के लिए और माइनस एच कट बाई 2 होगा, वही चीज़ एस एक्स के लिए, वही चीज़ एस वाई के लिए। ये दो आइगन वैल्यूज़ होनी है। हम बोल रहे हैं कि भाई ये एच कट बाई 2 को क्यों झंझट में लिए चल रहे हो, एच कट बाई 2 तो बार बार आना ही है, हटाओ उनको और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो मैट्रिक्स बचा उसको हम कह देते हैं पॉलीज मैट्राइसिस। उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया। इस चीज़ की स्टडी करते हैं। एच कट बाई 2 है, बाद में चिपका देंगे, ठीक है, कांस्टेंट भर तो है। जो काम हम लोग थोड़ा देर पहले कर रहे थे वही काम अभी करेंगे। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड ये पॉलीज मैट्राइसिस है, ये स्टैंडर्डाइज मैट्राइसिस है जिसको हम स्पिन की स्टडी करने के लिए यूज़ करने वाले, ठीक है। इन पार्टिकल्स के जो इंट्रिंसिक स्पिन है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, उसकी स्टडी के लिए इनका यूज़ होगा, ठीक है। क्या करना होगा हमको भाई वही काम करना है, आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स वगैरह निकालने की कोशिश करो, आगे काम शुरू करो, ठीक है। तो वो चीज़ करते हैं। सिग्मा जेड जो है वो तो एल जेड टाइप की चीज़ के करस्पॉन्डिंग है, तो 1 0 और 0 1 ये आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी और +1 -1 ये वो आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी और वो आइगन स्टेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड की बात करते हैं, उनके आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स हमको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स लिख दो, सिग्मा जेड लिख दो। सिग्मा जेड है आपके पास 1 0 0 -1, ठीक है। 1 0 0 -1 जैसे ही डायगोनल दिखा आप सोचना ही नहीं है, बोलो यहाँ पे क्या चीज़ है 1, तो वो आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है -1, वो आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। फर्स्ट वाला मतलब 0 1 ये आइगन कैट हो गया या आइगन वेक्टर हो गया। दूसरा वाला 0 कॉमा समथिंग यानी कि मैंने गलत लिख दिया, हाँ 1 0 है तो 1 0, यहाँ पे 0 कॉमा 1 है, 0 कॉमा -1 है, तो जीरोस जितने रहेंगे वो एस एच, जहाँ पे कुछ और तो हमने यहाँ पे लिख दिया निकाल के, बचा 1, ठीक है। तो ये आपके पास आइगन वैल्यूज़ है, आइगन स्टेट्स है सिग्मा जेड की।
सिग्मा एक्स के लिए निकालते हैं, सिग्मा एक्स के लिए निकाल लेंगे तो वही प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इसको मिटाओ, ये पॉलीज मैट्राइसेस आपको याद रखने हैं, बहुत काम के हैं। सिग्मा एक्स क्या था हमारे पास, सिग्मा एक्स था 0 1 1 0, ठीक है, सही है, 0 1 1 0। इसके आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो आइगन वैल्यूज़ तो आप भाई लिख लो, वो सोचना ही नहीं है, एक +1 होगा और एक -1 होगा। नहीं एक कन्विंस हो रहे हो तो निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं। तो 0 - लैम्डा 0 - लैम्डा 1 1, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 होना है। तो लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 1 के बराबर, लैम्डा आ जाएगा +-1, ठीक है। तो लैम्डा आ गया आपके पास +1 और -1। ये तीनों आइगन स्टेट्स जो तीनों पॉली स्पिन मैट्राइसेस के लिए लैम्डा की वैल्यूज़ यही होंगी, ठीक है। और आइगन स्टेट क्या होगा, तो सीधे सीधे आप नहीं लिख सकते। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा तभी वो काम कर सकते हैं। 1 0 0 0 1 0 वगैरह सीक्वेंस में लिख दे, ये काम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब लैम्डा इक्वल्स टू +1, तो क्या काम करना है हमको, 0 - लैम्डा 1 1 0 - लैम्डा और फिर ए बी इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करके ए बी लाएंगे तो वो आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स देगा हमको सिग्मा एक्स के लिए। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखे, -1 1 इंटू ए बी इक्वल्स टू 0, तो -a + b इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू b आ जाएगा। a और b इक्वल है तो दोनों को रख देते 1 1 1 1 नॉर्मलाइज किए 1/√2। लैम्डा इक्वल्स टू +1 के लिए ये आ गया। क्या किया हमने, हमने कहा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए लैम्डा इक्वल्स टू +1 के लिए, तो +1 यहाँ पे रखा, -1 1 1 -1 ऐसा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में ए बी -1 1 1 -1 इंटू ए बी इक्वल्स टू 0 करना है। तो -1a + b इक्वल्स टू 0, उससे क्या आया, उससे आया हमारे पास रिलेशन a इक्वल्स टू b। a इक्वल्स टू b सीधे सीधे वही एक ही रिलेशन चाहिए था हमको, तो a और b दोनों को 1 रख दिया नॉर्मलाइज करने के लिए 1/√2। ये आ गया आइगन स्टेट करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू +1। सिमिलरली लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए क्या आइगन स्टेट आएगा, तो वही काम करो, लैम्डा इक्वल्स टू -1 रख दोगे तो +1 हो जाएगा, ये +1 +1 +1 +1 ए बी। तो a + b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी कि a इक्वल्स टू -b। तो b को रख दिए -1, a को रख दिए +1 हो गया फिर a, और साथ में नॉर्मलाइज करेंगे 1/√2। तो ये दो आइगन स्टेट हो गए +1 और -1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। आइगन वैल्यूज आइगन स्टेट किसके, सिग्मा एक्स के, ठीक है। तो सिग्मा एक्स का आइगन वैल्यूज आइगन स्टेट निकाल लिया हमने, वैसे ही सिग्मा वाई का निकालते हैं। सिग्मा वाई क्या था, सिग्मा वाई था 0 -i 0। ये पॉलीज मैट्राइसेस आपको याद होनी चाहिए और इनके आइगन स्टेट्स याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो 1 मिनट का काम है निकालना। आपको पता है आइगन वैल्यूज़ जो होंगे +1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यूज़ हमको निकालना है, तो उसके लिए हम पॉलीज मैट्राइसेस का यूज़ कर रहे हैं। और -λ -i लैम्डा का मैट्रिक्स इंटू ए बी इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू जो है एक +1 होगी और एक -1 होगी, ठीक है। दोनों को पुट करके ए बी के बीच में रिलेशन निकाल के आइगन वेक्टर निकालना है। तो लैम्डा को रखा +1, तो लैम्डा को +1 रखेंगे तो यहाँ -1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ना है, और इक्वेशन कौन सा पकड़े, इक्वेशन पकड़ रहे हैं हम लोग सेकेंड वाला, ठीक है। तो आई ए प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा बी इक्वल्स टू 0। तो ए आ जाएगा क्या चीज़, ए आ जाएगा लैम्डा रख दिया मैंने, सॉरी लैम्डा तो 1 है ना, उसको मिटाओ।
लैम्डा इक्वल्स टू +1 रखा है, तो फिर आई और ये 1 हो गया, ठीक है। तो ए आई प्लस 1b इक्वल्स टू 0 आ गया। ए आई प्लस 1b 0, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू -i b, ऐसा आ गया, ठीक है। सिमिलरली लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए अगर लैम्डा को -1 रखोगे तो ए आई माइनस लैम्डा बी, ए आई इक्वल्स टू बी, तो सेकेंड वाला जो आ जाएगा ए आई माइनस बी इक्वल्स टू 0। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, बी इधर चला गया और आई को नीचे ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे तो -i बी, ओके, ठीक है। तो -b और तो ये +ib हो गया, सॉरी, और ये a इक्वल्स टू -ib, ठीक। अब क्या करो, बस b की वैल्यू 1 रख दो, a की वैल्यू जो भी आ जाएगी, b की वैल्यू i रख दो कि 1 रख दो, देखते हैं। एनीवेज, तो a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आप मैंने सही रखा है ना, लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखा है, और ओके माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कर दिया, तो माइनस लैम्डा, ओके मैम। ये आलतू फालतू कैलकुलेशन मिस्टेक जो मेरे से हो रही है ये आप नहीं करना, ठीक है। बहुत आसानी से ये चीज़ें सॉल्व होती हैं, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी हो सकती है, पर वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो माइनस लैम्डा माइनस आई माइनस लैम्डा, ठीक है। सो लैम्डा इक्वल्स टू +1 रखेंगे तो ए आई माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो ए आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा -b बाय आई, ठीक है, ऐसा रख देते हैं। तो b को क्या रख देते हैं, आइगन कैट बनाने के लिए b को रख देते हैं हम लोग i, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा तो आपका -1, तो ये हो गया आपका a का आइगन स्टेट। नॉर्मलाइज करेंगे 1/√2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरे को देखते हैं, यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए लैम्डा इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो i प्लस ए आई प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ए आई इक्वल्स टू -b हो जाएगा। अच्छा ये प्लस आएगा ना, सॉरी ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे भी b को अगर i रखा तो ये +1 हो गया, ठीक है। ए आई इक्वल्स टू -b, a इक्वल्स टू -b बाय आई आ गया। b को रख देते हैं i, तो b को i रख देंगे तो a आ जाएगा -1, ठीक है, तो -1/√2, या b को -i रख देते हैं ताकि ये जो 1 है ये प्लस हो जाए। तो मोस्ट बुक्स में आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, +1 -i +1 i, इस तरीके से आइगन स्टेट आएगा आपका सिग्मा y का। और अच्छा मैं बीच में आ रहा हूँ ना, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, और सिग्मा x सिग्मा y इन सब के आइगन स्टेट्स हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अब हम, ये है किस काम का, आइगन स्टेट निकालना, आइगन वैल्यू निकालना। तो ये जो चीज़ है ये इस क्वेश्चन में हमको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक स्पाइनर गिवन है, स्पाइनर मतलब कोई मिक्स्ड स्टेट है, स्पिन स्टेट, मिक्स्ड स्पिन स्टेट, ठीक है, जिसको डिस्क्राइब किया हुआ है कुछ इस तरीके से, नॉर्मलाइज्ड है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब्ड है, साई इसको क्या बोलते हैं, जाई बोलते होंगे, जाई इक्वल्स टू 1/√6 दिस होल थिंग, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप बताओ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस एक्स, प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर आप एस जेड नापते हो तो आपको +h/2 मिले, और प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप एस एक्स नापते हो तो आपको -h/2 मिले। दोनों प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा ये जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हो, 1D में हम लोगों ने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका लॉजिक हमको पता है, एक बार रिमाइंड आपको कर देंगे, बट सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है एस एक्स का, ठीक है, एस एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है फॉर दिस साई। इसका मतलब आप बोलोगे कि जो ये साई है
जायकेट सॉरी जायप्रा एस एक्स जायकेट, इस चीज़ को हमको निकालना है। अब एस एक्स क्या चीज़ है? एस एक्स आप बोलोगे ऑपरेटर है, ऑपरेटर को कैसे लगाएंगे यहाँ पे? ऑपरेटर वो सब छोड़ो, मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में सब कुछ चल रहा है, सीधे मैट्रिक्स फॉर्म में काम करो। तो इसको अगर आप साई का ब्रा लेते हो तो क्या होगा? तो ये जो चीज़ है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आपको करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब 1/√6 इसका और 1/√6 इसका भी आना है, तो पहले 1/√6 को अलग कर देते हैं, हटाओ 1/√6 को हटाओ और ये क्या हो जाएगा 1/6 सीधा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो आप बोलोगे ये जो मैट्रिक्स है ये थोड़ी हॉरिजॉन्टल वाली बन जाएगी। 1 + i का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - i, i की जगह -i, बस और कुछ नहीं, और 2sh क्योंकि वो रियल है, ठीक है। sx कैसा दिखता है? तो sx के लिए आपने बोला 0 1 1 0 इंटू h/2। आपको पॉलिश मैट्रिक्स याद है, h/2 चिपका दो, वो बन जाएगा sx, ठीक है। और फिर यही चीज़ वापस 1 + i और 2, ठीक है। इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है? आता है, फिर क्या दिक्कत है? तो h/12 हो गया। ये दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 0 1 इंटू i + 1 और 2, तो 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, तो ये हो गया आपके पास 2 और 1 0 इंटू दिस, 1 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस, तो 1 इंटू दिस मतलब 1 + i, मतलब वो पलट गया, बस और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे है आपके पास कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इस चीज़ का, किस चीज़ का? 1 - i और 2, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों मैट्रिसेस को, तो क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा आपको 1 - i इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा h/12 निकाल लेते हैं, 2 - 2i, 2, अब ये मैट्रिक्स नहीं है, अब मैट्रिक्स जो है सिंगल, क्योंकि 1 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - i इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 + i, ठीक है। ये 2i - 2i कैंसिल हो गया, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 4 बचा, 4 और h/12, यानी कि ये हो जाएगा h/3, ठीक है। मैं रास्ते में आया क्या? मैं रास्ते में आ रहा हूँ शायद थोड़ा बहुत, ठीक है। सो ये दिख रहा है आपको, सिंपल कैलकुलेशन है, खाली मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया आपका आंसर। ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई एस एक्स का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये कुछ ऐसे निकलता है, ये तो पता ही है, ये नहीं आता मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये तो आपको आता ही है। इसके अलावा एस एक्स आपको रखना है, साई आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो एस एक्स भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म में पता होना चाहिए। ऑपरेटर मैट्रिक्स फॉर्म में एस एक्स ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ये पॉलीमेट्राइसिस के टर्म्स में आपने लिख दिया, h/2 इंटू सिग्मा एक्स, ये ऐसा होता है, ये याद होना चाहिए। ये याद नहीं है तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो काम गड़बड़ हो जाता, अभी नहीं हुआ क्योंकि हमको याद था, ठीक है। तो आगे बढ़ो, तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगर आप एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस स्पाइनर के लिए निकालोगे या इस मिक्स्ड स्टेट के लिए निकालोगे तो आपको वो मिलेगा h/3, ठीक है। और क्या फाइंड करना है? और फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी that if we measure sz then we get the value as plus h/2। क्या प्रोबेबिलिटी से हमको sz प्लस h/2 मिलेगा? जब जो ज़ाय है हमारे पास, ठीक है, वो है क्या चीज़? वो है 1/√6 और मैट्रिक्स में 1 + i और 2 है जहाँ तक, ठीक है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एस जेड, जब हम मेजर करें तो प्लस h/2 मिले। ये कैसे फाइंड करते हैं? तो आप बोलोगे एस जेड में मेजर करूँ तो प्लस h/2 में हो, इसका मतलब z डायरेक्शन का सिस्टम ऐसे स्टेट में हो जिसमें, कौन से स्टेट में हो सिस्टम, तब आपको प्लस h/2 मिलेगा। कौन से स्टेट में हो? तो आप बोलोगे
स्पिन हाफ पार्टिकल में हाफ कॉमा प्लस हाफ, इस स्टेट में जब सिस्टम होता है तब हमको एज जेड की वैल्यू प्लस एच कट बाई टू मिलती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई मैं ये स्टेट यहाँ से कैसे मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ अजीब सा दिख रहा है। तो आप बोलोगे ज़रूर जो ये ज़ाय है, ये काम हम लोग कर चुके पहले, ये ज़रूर किसी तरीके से C1 वन इंटू ये हाफ हाफ होगा जो कि अप स्टेट होता है, प्लस C2 टू इंटू डाउन स्टेट, किसी कॉम्बिनेशन में होगा ये दोनों के, ये जो साई है। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन में होगा पता लगा, हमको क्या पता लगाना है, हमको पता लगाना है प्रोबेबिलिटी दैट अगर हम मेजर करें z डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट मेजर करें तो हमको मिले प्लस एच कट बाई टू आंसर। और वो चीज़ तब मिलेगा जब सिस्टम होगा अप स्टेट में। अप स्टेट में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी C1 स्क्वायर। C1 कैसे पता लगाएंगे, तो आप बोलोगे C1 पता लगाने के लिए हम चिपका देते हैं अप स्टेट का ब्रा किसमें, ये जो भी स्टेट है क्वेश्चन में उस पर चिपका देते हैं। ठीक है, तो फिर हमको C1 मिल जाएगा और ये चीज़ चिपकानी है, चिपका देते हैं। अप स्टेट Z में अप स्टेट क्या होता है, अप स्टेट होता है 1,0, तो ब्रा फॉर्म में 1,0 ऐसा हो गया। और ज़ाय क्या चीज़ है, ज़ाय है 1 प्लस आई और 2, और बाहर रखा हुआ है 1/√6। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस आई और 0 इंटू 2, ये आ जाएगा आपके पास। तो C जो आ गया आपके पास वो आ गया 1 प्लस आई बाय √6। ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं है। प्रोबेबिलिटी के लिए आप बोलोगे मॉड C1 स्क्वायर यानी कि C1 स्टार C1। ठीक है, C1 स्टार C1 मतलब C1 स्टार क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई, कॉन्जुगेट लोगे तो C1 स्टार, और उसका C1 का 1 प्लस आई रखा ही था, और बाय √6 हो गया 6। ठीक है, तो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, ये हो जाएगा आपके पास 2/6 और 2, अच्छा एच कट बाई 2 भूल गए क्या, नहीं एच कट बाई 2 लगाने की ज़रूरत नहीं, हम तो प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि अगर सिस्टम इस स्टेट में है, अगर सिस्टम काय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, काय इक्वल्स टू 1/√6 1 प्लस आई 2, अगर सिस्टम इस स्टेट में है और आप z डायरेक्शन में पूछोगे कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट z डायरेक्शन में क्या है, तो 1/3 टाइम्स ऐसा होगा कि आपको z डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी मिलेगी प्लस एच कट बाई 2, 2/3 टाइम्स माइनस एच कट बाई 2 भी मिलेगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने किया। ठीक है, और क्या पूछा है, और पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि सिस्टम में अगर x डायरेक्शन में आप मेजर करते हो तो आपको मिलता है माइनस एच कट बाई 2। ठीक है, यहाँ पे भी दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, माइनस एच कट बाई 2 प्लस एच कट बाई 2, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं उसको लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ, तो वही काम करते हैं हम लोग कहते हैं जो काय है ये ज़रूर समथिंग इनटू अप स्टेट ऑफ एक्स होगा प्लस समथिंग इनटू डाउन स्टेट ऑफ एक्स होगा। हमको डाउन स्टेट में इंटरेस्ट है क्योंकि डाउन स्टेट में माइनस एच कट बाई 2 मिलता है, डाउन स्टेट में इंटरेस्ट है, हम चिपका देंगे C2 इक्वल्स टू डाउन स्टेट काय। और डाउन स्टेट क्या होता है, डाउन स्टेट x वाला। ठीक है, x का -1 वाले के लिए पॉलीज मैट्रिक्स आपको पॉलीज मैट्राइसिस में याद है कि नहीं है, तो मेरे को याद है, मैं लिख देता हूँ। तो पॉलीज मैट्राइसिस जो डाउन स्टेट है, डाउन स्टेट है, वो अभी 2 मिनट पहले निकाला है 1/√2 टाइम्स 1, -1। ठीक है, ये इस तरीके से होता है लोअर स्टेट, तो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज 1/√2 टाइम्स 1, -1 और काय 1 प्लस आई और 2, और 1/√6 बाहर और था तो 1/√6 ये भी निकाल लिया। ठीक है, और ये चीज़ कितनी हो गई, ये चीज़ हो गई आपके पास तो 1 प्लस आई माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 2 यानी कि i -1 बाय
√12। ये हो गया आपके पास C2। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, C2 स्क्वायर मॉड C2 स्क्वायर, और वो हो जाएगा C2 स्टार C2। C2 स्टार क्या चीज़ है, तो I की जगह -i, तो -i-1 इंटू i-1 अपॉन √12 हो गया 12। और ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2, तो 2/12 यानी कि 1/6। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से नहीं हुई है तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम जो है अगर आप उसके x डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट मेजर करोगे, Sx मेजर करोगे, तो आपको मिलेगा -h/2। ठीक है, तो ये चीज़, ये प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, ये हमने फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन करते करते सॉर्ट ऑफ मीनिंग में हम लोग देख पाए इन सारी चीज़ों का मीनिंग क्या बन रहा है। ठीक है, तो स्ट्रीम चल रहा है कि नहीं चल रहा मेरे को यही नहीं पता अभी। ओके, स्ट्रीम चल रहा है कि नहीं चल रहा, आई होप चल रहा हो। तो मैं इसको, चलो वो सब बाद में देखा जाएगा, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो क्या बात की हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स और भी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो वगैरह, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं। ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हम इसको मानते हैं। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनको अर्लियर फेज में हम लोगों ने डिस्कवर किया था। एटम्स वगैरह बनाते हैं ये सब मिलके, इस तरह की बात हम करते हैं। क्वार्क्स क्या चीज़ है, क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। ठीक है, सो क्वार्क्स भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं जो स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं और जिनका जो मैथमेटिक्स है, जिनका एंगुलर मोमेंटम की बात है, तो उन सब के पास एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसा एंगुलर मोमेंटम होता है जिसका S=½ होता है, या स्पिन हाफ पार्टिकल बोल सकते हैं उसको। उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ से दिख रहा है S² = 3/4 बोलोगे आप, इसका रूट ले लेते हैं, √3/2 के बराबर एंगुलर मोमेंटम होता है इन पार्टिकल्स का खुद का। ठीक है, अब वो घूम रहे हैं तो उसके कारण कुछ अलग एंगुलर मोमेंटम होगा, इनका खुद का स्पेशल एक एंगुलर मोमेंटम जो इनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास और चार्ज की तरह, वो होता है कुछ इस तरीके से। जेड कंपोनेंट वगैरह की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम डायनेमिक्स। तो स्पिन की बात कर रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ है, अप स्टेट डाउन स्टेट, दो पॉसिबिलिटीज़ है। इसका मतलब हमारी ज़िंदगी आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको इसके बारे में सोचना या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, बोला Sx Sy Sz ऐसा कुछ होता है, सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z करके पॉलीज मैट्रिसेस की बात कर दी। पॉलीज मैट्रिसेस के टर्म्स में चीज़ों को हम याद रख सकते हैं और आइगन स्टेट्स वगैरह निकाला। ठीक है, और फिर उनका यूज़ करके एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर सिस्टम किसी आपको स्पाइनर गिवन है, तो स्पाइनर गिवन है, इसका मतलब सिस्टम एक मिक्स स्टेट में, इसका मतलब आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो हमने निकाली। ठीक है, ओके, सो हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ है पॉलीज मैट्रिसेस की, वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर आप कोई भी पॉलीज मैट्रिक्स पकड़ते हैं, सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z किसी को भी, ठीक है, और उसका स्क्वायर करते हैं, उसको खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी 1 0 0 1। ठीक है, और अगर आप उसका डैगर लेते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो वही चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। उसका एडजॉइंट बोलते हैं, डैगर मतलब एडजॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर आप दो अलग अलग मैट्रिसेस सिग्मा आई सिग्मा जे प्लस सिग्मा जे सिग्मा, यानी कि मान लो आई जे मतलब एस एक्स एक्स वाई है, ठीक है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये आपको क्या मिलेगा? ओके, डेल्टा आई जे मैंने लिख दिया है, मैंने कुछ गलत लिख दिया है। सिग्मा आई सिग्मा जे प्लस सिग्मा जे सिग्मा आई इक्वल्स टू 2i डेल्टा, हाँ ठीक है, सही लिखा है। ठीक है, अगर ये दोनों डिफरेंट है, यानी कि आई जे अगर सेम नहीं है, तो ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये चीज़ जीरो हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने आई जे सेम कर दिया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स, यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर दो बार आपने लिख दिया है, तो वो 2i के बराबर हो जाएगी, वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, सिग्मा एक्स सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जेड सिग्मा एक्स, ये चीज़ जीरो के बराबर होती है। ठीक है, और अगर आप किसी भी पॉलीज मैट्रिक्स का ट्रेस निकालोगे,
तो आपको 0 मिलेगा। ये सब चीज़ें ऐसे लिखी हुई है जैसे कुछ बहुत प्रोफाउंड लिखा हुआ है। तो आप कह रहे हो 2x2 मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रेस की बात करोगे, ट्रेस का क्या मतलब होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो हमको पॉली मैट्रिक्स अगर याद है, कोई पूछेगा ट्रेस बताओ, किसका ट्रेस बताएं, एस जेड का ट्रेस बताएं, तो एक 1 होता है, एक -1 होता है, दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एस एक्स एस वाई, उसमें तो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो ट्रेस 0 मिलना ही है। तो ये कोई बहुत प्रोफाउंड बात नहीं लिखी है, बस ऐसा लिख दिया गया है, ठीक है। तो पॉलीज मैट्रिसेस आपको याद होने चाहिए, उनके आइगन वेक्टर्स अगर याद रख सको, याद नहीं रख सकते तो इतनी प्रैक्टिस करो कि ऑन द स्पॉट ऐसे निकाल लो आइगन वेक्टर्स। 2x2 मैट्रिक्स है, 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालोगे किसी भी पॉलीज मैट्रिक्स का तो आपको मिलेगा -1, चेक कर लो, ठीक है। ओके, सो कुछ पॉलीज मैट्रिसेस की बात हो गई, स्पिन की बात हो गई। अब आप बोलोगे कि भाई अगर हम किसी एटम की बात करें, किसी एटम में हाइड्रोजन एटम हो गया, कोई भी एटम हो गया, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में बैठा है, किसी ऑर्बिटल में बैठा है, ठीक है। n = कुछ सो एंड सो स्टेट होगा, और उसमें भी किसी s p d वगैरह किसी में बैठा होगा, तो वो एक तरीके से उसके पास कुछ एक एंगुलर मोमेंटम होगा ड्यू टू दैट ऑर्बिट। बट आप अभी बोल रहे थे थोड़ा देर पहले कि इलेक्ट्रॉन के पास खुद का भी एक स्पिन हाफ प्रॉपर्टी होता है, खुद की एक अपनी एंगुलर मोमेंटम होती है, ठीक है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या कोई फिक्स डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे कि नहीं, वो भी एक कोन टाइप के में घूमता है टाइप का हम लोगों ने बात की है, ठीक है। एक कोन में कहीं भी हो सकता है एंगुलर मोमेंटम, वैसे ही स्पिन के लिए भी वैलिड है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है किसी ऑर्बिट में, किसी हायर ऑर्बिट में, तो आप बोलोगे उसके पास वो ऑर्बिट भी कर रहा है और वो स्पिन भी कर रहा है, उसके पास 2 अलग अलग एंगुलर मोमेंटम है। ऐसा ही कुछ होता है अर्थ के केस में। तो जैसे क्लासिकली हम कहते हैं सन के अबाउट अगर अर्थ घूम रहा है, सन के अबाउट अगर अर्थ घूम रहा है, ठीक है, तो इस घूमने के कारण सन के अबाउट अर्थ का एक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रिवोल्यूशन, ठीक है। और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में स्पिन भी कर रहा है, जिसका इस रिवोल्यूशन से कोई वास्ता नहीं, वो स्पीड कम हो सकती है, वो स्पीड उल्टी हो सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे वीनस के केस में आपको पता होगा, बाकी सारे प्लैनेट्स जिस डायरेक्शन में स्पिन करते हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में वीनस स्पिन करता है, वीनस उल्टा स्पिन करता है, ठीक है। तो जो उसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। और अगर हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, ऐसा क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे एंगुलर मोमेंटम ऐड करेंगे, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऐड करने के साथ क्या प्रॉब्लम है, देख रहे हो एल जो है उसका कोई भरोसा नहीं, वो इस कोन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, स्पिन का भी कोई भरोसा नहीं, वो इस कोन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दोनों को जोड़ के जो चीज़ बनेगी वो उसका खुद का भरोसा नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे जोड़ते हैं, तरीका उसका बता देते हैं। देखने को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर कुछ बहुत खास धुरंधर वाला हिसाब है नहीं, ठीक है। तो अगर 2 एंगुलर मोमेंटम जोड़ना है, ठीक है, वेक्टोरियली जोड़ना है, तो पार्टिकल 1 का एंगुलर मोमेंटम वाला जो सारा हिस्सा है उसको हम L1 कह देते हैं। ये 1 हो गया फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, जिसका सेकेंड पार्टिकल से कोई वास्ता नहीं। मान लो 2 पार्टिकल्स के ऑर्बिट 2 इंडिपेंडेंट एंगुलर मोमेंटम जोड़ रहे हैं, तो वैसे ही सेकेंड का एंगुलर मोमेंटम का फर्स्ट से कोई वास्ता नहीं, दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना है तो हमको टोटल मिलेगा। ऐसी बात हमने कही है, क्लासिकली ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या प्रॉपर्टीज़ उसकी पता है। हमको पता है L² का आइगन स्टेट होता है, क्वांटम मैकेनिकली बात करें तो Lz का आइगन स्टेट होता है। तो भाई L² और Lz टोटल एंगुलर मोमेंटम उसी टर्म्स में पूछते हैं। L² क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, तो ये दोनों का वेक्टर का स्क्वायर होगा। Z कंपोनेंट क्या होगा, ऐसा होगा। XY कंपोनेंट भी ऐसा ही समेशन को फॉलो करेगा, वो ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है, ठीक। और J+J- लैडर ऑपरेटर्स वैसे भी एग्जिस्ट करेंगे, वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। उससे कैसे फ़ायदा होगा, अच्छा हमको क्या पता है, हमको क्या पता है, अच्छा तो अच्छा खैर उसके बाद तो फिर दोनों एंगुलर मोमेंटम्स को कंबाइन करने पे कुछ J, MJ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक फाइनल एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा और उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग m की वैल्यूज़ होंगी,
वो सब के बारे में बात करना है, ठीक है। सो देखा क्या गया है, अब इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है क्या नहीं है वो सब मैं डिस्कस नहीं करता, मैं सीधे आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। तो दो एंगुलर मोमेंटम्स कंबाइन करेंगे, एक का स्पिन L1 है, एक का एंगुलर मोमेंटम L1 है L, और एक का L2 है। तो जो आपको पॉसिबल वैल्यूज़ मिल सकती है J की, वो L1 माइनस L2 का मॉड है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है और दोनों का जो एडिशन है उसके बीच में सारी इंटीजर डिफरेंस वाली वैल्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। सारी इंटीजर डिफरेंस वाली वैल्यूज़ मिल सकती है। और एक बार आपको J मिल गया तो mj की वैल्यू माइनस से प्लस j के बीच में होगा, जैसा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे L होता था, यहाँ पे ml होता था, माइनस L से प्लस L, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है j के टर्म्स में, ठीक है। बट जो नया स्टेट बनेगा j कॉमा mj, वो पुराने स्टेट के टर्म्स में कैसा होगा ये हमको पता करने की ज़रूरत है, ये सारी बातें हमको करनी है, ठीक है। तो मान लेते एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पार्टिकल, दो पार्टिकल्स आपस में कपल होते हैं, दोनों के एंगुलर मोमेंटम हमको ऐड करना है। एक का एंगुलर मोमेंटम L1, मतलब L1 जो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वो है 2 और दूसरे का है 1। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो J क्या मिलेगा, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बोलोगे J क्या मिलेगा, तो J मिल सकता है, दोनों का डिफरेंस क्या है 2 और 1 के बीच में डिफरेंस, तो 1 का डिफरेंस है, तो J की वैल्यू 1 मिल सकती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2 प्लस 1 यानी कि 3, और 1 और 3 के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं सारी लिख दो, तो 1 कॉमा इंटीजर एक ऐड करके 2 मिलेगा, फिर एक ऐड करके 3 पहुंच जाओगे। तो J की वैल्यू क्या मिलेगी अगर कोई पूछता है जब इन दोनों पार्टिकल्स को कंबाइन करोगे, तो आप बोलोगे नहीं मालूम। क्या मिल सकता है, मिल सकता है 1, मिल सकता है 2, मिल सकता है 3, यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ मिल सकती है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस करना आता है ना ठीक है, 2 + 1 3, 2 - 1 1, उनके बीच में जितने भी इंटीजर डिफरेंस मिलेंगे वो सारा हम लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही दूसरा केस लिया कि भाई अगर L एक का, चलो ये सिंगल पार्टिकल के लिए बोल सकते हैं, आप बोल रहे हो एक इलेक्ट्रॉन है जो p ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, p ऑर्बिटल में बैठा है मतलब L = 1 है उसका, ठीक है, और वो उसका खुद का स्पिन होता है हाफ स्पिन हाफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम मिलाएंगे यानी कि उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम पूछेंगे, तो आप बोलोगे क्या हो सकता है, आप बोलोगे 1 + हाफ 1 - हाफ। तो 1 - हाफ क्या होता है, 1 - हाफ होता है हाफ, और 1 + हाफ 3/2। हाफ और 3/2 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब हाफ में प्लस आप 1 करोगे सीधे 3/2। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है, आपको जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो या तो J = हाफ के हिसाब से मिल सकता है या J = 3/2 के हिसाब से मिलता है। क्या मिलेगा नहीं बता सकते, मिलेगा इन्हीं में से, ऐसा नहीं हो सकता कि J = 5 मिल गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आपको बता दी गई है। और अगर आपको पता है कि J = 3/2 है तो आपका MJ क्या क्या होगा, तो MJ होगा +3/2, एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ, एक कम करोगे तो माइनस हाफ, एक कम करोगे तो -3/2। ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर आपको पता है J = 3/2 है तो, ठीक है। तो इसको मिटाया जाए, यानी कि कैसे, अगर 3/2 J = 3/2 स्टेट है तो आप बोलोगे कौन कौन से स्टेट बन सकते हैं, तो 3/2, 3/2 ये एक स्टेट बनेगा, एक स्टेट बनेगा 3/2, 1/2, एक स्टेट 3/2, -1/2, एक स्टेट 3/2, -3/2, चार अलग अलग स्टेट बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अब इन पॉसिबिलिटीज़ में को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल स्पिन कपलिंग का, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन बिठा दिए, उस ऑर्बिटल में आपको गिवन था कि वो s ऑर्बिटल है, L = 0 है, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों का, यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, हीलियम एटम की, सॉरी, हीलियम एटम में 1s स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दोनों का L तो हो गया 0, दोनों का L 0 हो गया, ठीक है। अब दोनों का स्पिन के बारे में बोलोगे, दोनों के स्पिन अगर इंटरेक्ट करेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा, तो इसका हाफ है, इसका हाफ है, दोनों को मिलाओगे तो हाफ माइनस हाफ हो जाएगा 0, हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1। यही दो पॉसिबिलिटीज़ है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो J या तो 0 होगा या फिर J 1 होगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है।
और अगर जे ज़ीरो हुआ तो एम की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग ज़ीरो ही होगी। जे अगर 1 हुआ तो एम की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग -1, 0, +1, ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है, 1 के केस में। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो एसेंशियली अब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि भाई जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करते, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 जो हीलियम पे बैठा हुआ है, तो हीलियम बना दूँ मैं, हीलियम बना देता हूँ कॉर्नर में। तो हीलियम बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास, कौन से कलर का बनाऊँ मैं, हीलियम ग्रीन कलर का बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास हीलियम जो है +2e, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और बाहर, अरे ये तो क्रूड मॉडल है भाई, ये मॉडल तो खैर चलता नहीं है, छोड़ो इसको, हटाओ, बोर मॉडल फालतू मॉडल। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को मैंने नंबर दे दिया 1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को मैंने नंबर दे दिया 2, ठीक है। आपको ये बात पता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इसका स्पिन जो होगा वो हाफ होगा, इसका भी स्पिन हाफ होगा, क्योंकि इंट्रिंसिकली ये स्पिन हाफ पार्टिकल्स है। एल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो दोनों के लिए 0 है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या तो अप स्टेट में हो सकता है या डाउन स्टेट में हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अप स्टेट में हो सकता है या डाउन स्टेट में हो सकता है, और इनका ये जो स्टेट्स हैं इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के स्टेट्स हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जब ये दोनों स्पिन इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों स्पिन्स जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या जे की वैल्यू 0 आएगी या जे की वैल्यू 1 आएगी। और जे की वैल्यू 0 आएगी, जे की वैल्यू 1 आएगी, तो फिर जो कंबाइन होकर स्टेट बनेगा वो कैसा बनेगा। या मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इनको कंबाइन करके जे की वैल्यू हो सकती है 1, ठीक है। तो जे की वैल्यू मैंने कह दिया हो गई जे की वैल्यू 1। इसके लिए m की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है, m की वैल्यूज़ पॉसिबल है +1, 0, -1, ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन स्टेट्स को मिला के मेरे को क्या स्टेट बनाना है, मेरे को क्या क्या स्टेट बनाना है, तो मेरे को 4 पॉसिबल स्टेट्स बन सकते हैं जे एम जे के टर्म्स में। अगर j = 1 की बात करें तो एक 1,1 बनेगा, एक 1,0 बनेगा और एक 1,-1 बनेगा, ठीक है। और फिर j = 0 की बात करेंगे तो फिर आपके पास क्या कैंडिडेट्स हैं, केवल 0,0, यही एक कैंडिडेट बचा हुआ है क्योंकि m इसका 0 ही होगा, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन स्टेट्स को कंबाइन करके मैं ये जो फाइनल कंबाइंड स्टेट्स है ये बनाने वाला हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, तो आप ऑब्वियसली पहले देते हैं 4 कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ। एक कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें दोनों अप हो गए, फर्स्ट पार्टिकल भी अप, सेकेंड पार्टिकल भी अप, ऑब्वियसली दोनों अप स्टेट में है, दोनों के स्पिन ऐड होंगे, ठीक है। +12 आप बोलोगे +1, तो इसका जो जे होना है वो तो 1 ही होगा, mj 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों ही +1 साइड पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अप स्टेट है। तो आप बोलोगे कि ये जो चीज़ लिखी हुई है अप और अप, फर्स्ट और सेकेंड के लिए, ये तो डेफिनेटली जो है ये 1,1 के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं डाउन स्टेट दोनों ही डाउन स्टेट में हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट वाला भी और सेकेंड वाला भी, दोनों मिलके नेगेटिव साइड में -12 दे रहे हैं तो मिलके बनेंगे -1। तो m = -1 वाला जो सिचुएशन है 1 -1, ये तो डेफिनेटली डाउन के बराबर होगा, ऐसा आप कह देंगे अगर आपको गैस करने को कहा जाए तो, ठीक है। बट अभी 2 स्टेट बचे हुए हैं, 2 कॉम्बिनेशन कौन से बचे हुए हैं, अप डाउन, पहला अप हो दूसरा डाउन हो, या पहला डाउन हो दूसरा अप हो, ठीक है। तो आप बोलोगे ये दोनों ही केस में दोनों के स्पिन्स जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, m = 0 ये दोनों दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों m = 0 देने वाले हैं तो इसमें j इनका 1 होगा कि 0 होगा, किसका 1 होगा किसका 0 होगा। आप बोलोगे भाई इसका j 1 होगा इसका j 0 होगा। अगर मान लो, गैस कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई मान लिया
कि ये जो है इसका J है 1 और इसका J हो जाए 0। ये बोलने में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आप बोल रहे हो कि भाई J इक्वल्स टू 1 है इस सिचुएशन का, J इक्वल्स टू 0 है इस सिचुएशन का। आप बोल रहे हो कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, अब इसने दही बड़ा खा के कुछ स्पेशल हो गया, इसने खाया, नाश्ता वाश्ता नहीं किया था तो इसका J कम हो गया, इसने नाश्ता अच्छे से किया था इसका J ज़्यादा हो गया जब ये अप स्टेट में था, ऐसा कुछ। क्या हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि इसका J 1 है इसका J 0 है, इसका मतलब दोनों पे मैं डिस्टिंक्शन कर रहा हूँ, दोनों स्टेट्स पे मैं भेदभाव कर रहा हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स में भेदभाव कर रहा हूँ। ठीक है, भेदभाव वाला काम नहीं चलता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल फुटिंग में है, तो इसका J1 हो इस स्टेट का और इस स्टेट का J0 हो, ये कैसे चलेगा? इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है। अगर हम ऐसा सोचते तो होगा क्या? ठीक है, होगा क्या नहीं समझ में आ रहा। समझ में क्या आ गया है? समझ में ये आ गया है कि अप स्टेट जो है वो तो डेफिनेटली 1 1 है, डाउन स्टेट जो है, जो एकदम एक्सट्रीम वाला स्टेट है, उनके बारे में हमको पता चल गया। ठीक है, अब उनकी मदद से हम क्या करेंगे? उनकी मदद से हम बाकी स्टेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने कह दिया कि भाई इस स्टेट पे 1 1 वाले स्टेट पे हमको फुल कॉन्फिडेंस है, और 1 1 वाले स्टेट पे फुल कॉन्फिडेंस है, तो लिख दिया कि जो 1 1 स्टेट है ये 1 हो गया, ये 2 स्टेट हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पता है? एंगुलर मोमेंटम्स की बात हो रही है, जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर थे वो कुछ इस तरीके से होते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने पढ़ रखा है, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि अगर पूरे एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो उसके लिए एक लैडर ऑपरेटर होगा J-, जो कि इस तरीके से ऑपरेट करेगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ऑपरेट करके देखते हैं। वैसा तो वो ऑपरेट करके देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लगाते हैं J- लगाते हैं, अच्छा ग्रीन हो गया, J- लगाते हैं 1,1 पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या लगेगा? J- जो है वो J1- प्लस J2- उसके बराबर है, तो यहाँ पे लगेगा माइनस फर्स्ट पार्टिकल के लिए प्लस सेकेंड पार्टिकल के लिए। ठीक है, किस पे लगेगा? ये जो कंबाइंड स्टेट है इस पे लगेगा, तो ये हो गया 1 और 2। ठीक है, पहले J-1,1 उसको कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में कैलकुलेट करेंगे J-1,1, तो इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा 1,0। वही एंगुलर मोमेंटम वाला बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ हिसाब लगाते हैं। J+M ये हो जाएगा 2, J-M हो जाएगा 0 + 1, तो √2 इंटू 1,0 ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, √2 1,0। ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, ठीक से लिख दो इसको, नहीं ओके। और ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी? अब इस ऑपरेटर को एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा J- फर्स्ट पे लग रहा है, फर्स्ट का ऑपरेटर, तो ये केवल फर्स्ट पे लगेगा। मतलब जो फर्स्ट पार्टिकल का अप स्टेट है या कोई भी स्टेट है, फर्स्ट पार्टिकल के स्टेट पे ही फर्स्ट पार्टिकल का ऑपरेटर लगेगा। ठीक है, और सेकेंड पार्टिकल को ये कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, बख्श देगा। फिर अब दूसरा वाला हिस्सा है J- ऑफ सेकेंड पार्टिकल, तो सेकेंड पार्टिकल वाला जो है वो केवल सेकेंड वाले स्टेट पे लगेगा, J2 ऑफ अप स्टेट सेकेंड पार्टिकल का। ठीक है, J- ऑफ अप स्टेट, J- लगाएंगे अप स्टेट पे तो क्या मिलता है हमको? J- अप स्टेट पे लगाते हैं,
स्पिन हाफ पार्टिकल है, ऑब्वियसली ये हाफ हाफ है, ठीक है। तो ये क्या मिलता है हमको, जे माइनस करने से हाफ प्लस हाफ, ये हो गया 1, हाफ माइनस हाफ, तो यानी कि 1 एच कट, केवल 1 एच कट मिलता है और फिर स्टेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ से एक एच कट निकलेगा और स्टेट चेंज होके माइनस हो जाएगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, दोनों के लिए वही होगा। तो एसेंशियली क्या आ गया इसका मतलब रिजल्ट आ गया यहाँ पे, ये चीज़ जो हो गया एच कट हो गया, कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर बचा क्या चीज़, तो यहाँ पे बचेगा ये अप स्टेट बन गया डाउन स्टेट, डाउन स्टेट अप स्टेट प्लस अप स्टेट डाउन स्टेट, ठीक है, इक्वल्स टू 1 0 इंटू रूट टू एच कट। अब ये इंटू रूट टू एच कट है, उसको नीचे ले आते हैं, तो नीचे ले आएंगे तो बाय रूट टू एच कट, एच कट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा कि जो 1 0 स्टेट बना है वो 1 0 स्टेट जो बना है वो ना ही ये वाला स्टेट है ना ही वो ये वाला स्टेट है। वो कौन सा स्टेट है, वो ये दोनों का मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है, वो ऐसा मिक्सचर है, कैसा कि 1 बाय रूट टू टाइम्स फर्स्ट वाला डाउन सेकेंड वाला अप प्लस फर्स्ट वाला अप सेकेंड वाला डाउन, ठीक है। ये कुछ ऐसा मिक्सचर मिक्स स्टेट बना है इन दोनों का, ठीक है, ये जो फाइनल स्टेट बना है, ओके। और फिर आप 1 -1 की बात करोगे, 1 -1 उसको उस ऑपरेटर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इस पे माइनस लगा दो, आप चाहो तो 1 0 पे आप जे माइनस लगा दो और फिर उससे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, एच कट मिल जाएगा मेरे ख्याल से, एच कट इंटू 1 -1 ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ मिल जाएगी और ये चीज़ राइट साइड में लगाओगे तो ये चीज़ इक्वल आ जाएगी आपके पास एच कट इंटू डाउन डाउन, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इससे जो हम शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 -1 जो है वो तो डाउन डाउन ही होना चाहिए, तो डाउन डाउन ही होना चाहिए, वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। बट 1 0 के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट हम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, वो वायलेट हुआ और उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 1/√2 और मिक्सचर आया, तो अप डाउन प्लस डाउन अप, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमको क्या क्या मिल गया, हमको मिल गया 1 1 1 0 मिल गया और 1 -1 मिल गया। पर हमने वो एक बात बोली थी, हमने बोला था कि इन सब का जो जे है, इन सब का जे तो 1 है, जे के लिए एम जे जो होगा -1 0 और +1, ये तीनों स्टेट्स तो हमको मिल गए। बट एक और जे की वैल्यू होनी चाहिए, जे की वैल्यू 0 के बराबर हो और उसका एम जे जो होगा वो तो एसेंशियली 0 होगा, यानी कि एक 0 स्टेट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी हमने नहीं निकाली है, निकालना बाकी है, तो वो काम अभी कर देते हैं, ठीक है। अब 0 स्टेट में हम कैसे पहुंचेंगे, प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम ये है कि भाई ये अप डाउन वाला होगा कि डाउन अप वाला होगा। और अभी जैसा हमने देखा 1 0 के लिए ये तो कुछ कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है इनका ही कोई कॉम्बिनेशन वो हो, ठीक है। अप तो नहीं हो सकता, अप तो आपको हायर स्टेट देगा, 1 वाला देगा, डाउन डाउन -1 वाला देगा, हमको 0 चाहिए, 0 आपको इन्हीं दोनों का मिक्सचर देगा, ठीक है, इसका मिक्सचर और इसका मिक्सचर, ये दोनों का मिक्सचर ही 0 देगा। तो ये दोनों का मिक्सचर से हमको 0 मिलना है, इसका मतलब 0 0 जो है वो समथिंग इनटू अप डाउन प्लस समथिंग एल्स इनटू मिक्सचर बना रहे हैं, मिक्सचर बनाते हैं, डाउन अप है ना,
डाउन अप, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और अच्छा, ये 0 0 की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होगी? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 1 के बराबर होगा, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा कैसे पता लगाए? कंफ्यूजन तो है ही है। क्या डेटा पॉइंट है हमारे पास? हमको पता है कि 0 0 जो है वो 1 0 से डिफरेंट होगा। ये दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट मतलब इनर प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट है इसलिए आपको 0 मिलना चाहिए, तो करते हैं डॉट इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट करेंगे तो इसके साथ वहाँ पे क्या चिपका हुआ था? वहाँ पे चिपका हुआ था +√2। चलो उसको लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं। तो 1, 0 जो है वो है 1/√2 इंटू अप स्टेट डाउन स्टेट प्लस 1/√2 इंटू डाउन स्टेट अप स्टेट, ठीक है। ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ठीक है। और हमने क्या बोला कि भाई 0 0 1 0 को इधर रख लेते फिलहाल, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 0 और 0 0, ये दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 0 के बराबर, वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका जब इससे इनर प्रोडक्ट लेंगे तो बचेगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा/√2 प्लस बीटा/√2, ये चीज़ हो गई 0 के बराबर, यानी कि अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा। दो इक्वेशन मिल गया अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में, अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 के बराबर है। तो इससे क्या मिला हमको? इससे मिला हमको अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/√2, बीटा इक्वल्स टू -1/√2। और उससे जो 0 0 स्टेट है वो हमारे पास क्या आ गया? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/√2 बाहर निकाले, अप डाउन माइनस, ये माइनस आ गया, डाउन अप, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया 0 0 का, ठीक है। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन करना है, कंबाइन करना है, ठीक है, कंबाइन करना है, और तो दो एंगुलर मोमेंटम्स अगर आपको कंबाइन करने हैं, उनका इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम तो पता होना ही चाहिए आपको, L1 L2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जो फाइनल चीज़ मिलेगी वो आपको ये दो रेंज में मिलेंगी, दोनों के डिफरेंस और दोनों का समीशन, उनके बीच में जितनी इंटीजर गैप्स हैं वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी एक एक के गैप में। जैसे यहाँ पे मिला 2 + 1, 2 और 1 के बीच में, चलो जो 2 - 1 1 हो गया, तो 1, 2 + 1 3 हो गया, और 1 से 3 के बीच में 1 + 1 2 + 1 3। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिमिलरली स्पिन हाफ के केस में देखा 1 और हाफ, तो j की वैल्यू हाफ और 3/2 दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो हमने कहा कि भाई ये दो वैल्यूज़ पॉसिबल है। अब अगर हमको पता है कि j की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कई सारे स्टेट्स बनेंगे, हमको ये समझ में आता है। और कई सारे जो स्टेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? तो आप बोलोगे भाई एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल ले लिया हाफ हाफ वाला, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? j बन जाए 0, j बन जाए 1, ठीक है। अब उसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ है, 4 अलग अलग टाइप के स्टेट्स बनने हैं। किस टाइप के? इन 4 टाइप्स के, कि j = 1 के लिए m = n, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। 0 के लिए m = केवल 0 का, यानी कि 1 1 1 0 1 - 1, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ j = 1 के लिए, और 0 0 एक पॉसिबिलिटी है j = 0 के लिए, ठीक है। अब j = 0 के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी, और j = 1 के लिए ये सारी पॉसिबिलिटीज़। अब हम जो बाय डिफ़ॉल्ट सोच सकते हैं कि अप स्पिन और डाउन स्पिन, ये जो पुराने स्टेट्स हैं इनके टर्म्स में ही ये नए स्टेट्स होने चाहिए, पुराने स्टेट के टर्म्स में। तो हम बोलेंगे पुराने स्टेट्स को कंबाइन करो, दोनों को अप डायरेक्शन में कंबाइन करते हो तो हाईएस्ट स्टेट 1 1 मिलना चाहिए, दोनों को डाउन में कंबाइन करते हो तो लोएस्ट स्टेट 1 - 1 मिलना चाहिए। बट
10 और 00 ये जो दो स्टेट्स है, ये क्या ये जो है 10 होगा, ये 00 होगा, या वाइस वर्सा होगा? अगर ऐसा होता तो नाइंसाफ़ी हो जाती, ठीक है। इक्वल फुटिंग में ये दोनों स्टेट नहीं होते, या दोनों पार्टिकल इक्वल फुटिंग में नहीं कहला पाते। तो एसेंशियली ये दोनों का कोई एक मिक्सचर है जो कि 10 और 00 बनाएगा, ठीक है। तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि जो हाईएस्ट एक्सट्रीम है वो आपको पता होता है कि वो ये चीज़ होगी, वहाँ से स्टार्ट करो, वहाँ से लोअर करो, लोअरिंग ऑपरेटर लगाओ। तो हमने